नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो होगी पूरे फरवरी मंथ के लिए। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए। जजमेंट का कार्ड आया है पूरे महीने के लिए आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो जजमेंट का। अब हम देखेंगे फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मुझे लगता है पूरे महीने आप किसी के साथ मिलने के कोशिश में लगे रहोगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव रिश्ते जो भी आएंगे मुझे बताना पड़ेगा और मैं बताऊंगी भी। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पूरे महीने मुझे लगता है आप किसी पुराने रिश्ते में जुड़ने की कोशिश में लगे रहोगे। हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता जो पहले आपके लाइफ में था, आपकी शादी वाला रिश्ता, या फिर किसी के साथ दिल के जुड़े हुए रिश्ते जो लाइफ में था और जो किसी वजह से वो रिश्ता परेशानी में आ गया है, तो आप दोबारा से उस रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोचोगे। फर्स्ट 10 डेज के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है जैसा कि कार्ड आया है आप किसी रिश्ते को दोबारा से जुड़ने की कोशिश करोगे। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। मैन एंड वुमन की जो एनर्जी हमारे अंदर रहते हैं, हम सब के अंदर जो रहते हैं, उस एनर्जी को आप बैलेंस करोगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे पूरे फर्स्ट जो 10 डेज हैं। जो रुका हुआ काम है, जो ठहरा हुआ काम है, जो आपके लाइफ में परेशानी डाल रहा है, जो रिश्ते, जो काम, उस सारी चीज़ों में आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। जितनी हो सके आप मेहनत करोगे। जितनी देर तक आपका वो काम बन नहीं जाएगा उतनी देर तक आप अपनी मेहनत को जारी रखोगे। साथ ही साथ आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। पहले आप जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, उस चीज़ में आप अब इंटरेस्ट दिखाओगे, इनिशिएटिव लोगे। जो भी काम आपका पेंडिंग है, रुका हुआ है, उस काम के करने की कोशिश करोगे। कोई काम रुका हुआ काम आपका बन सकता है। आप अपने सोच में बैलेंस लाओगे, अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाओगे। किसी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचोगे, किसी बंदे को मौका देने के बारे में सोचोगे। कोई नया काम बिजनेस जो पहले आप करते थे उस काम को नए तरीके से करने के बारे में सोचोगे। अपने आप का बहुत अच्छी तरीके से आप ख्याल रखोगे, ग्रूमिंग करोगे अपने बालों का, अपने कपड़ों का, अपने आप का। लोगों को आपको देख के ईर्ष्या जलन हो सकता है लेकिन आप अपने तरीके से मेहनत से सब कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहोगे। साथ ही साथ आपका कोई रिश्ता जो जुड़ा हुआ रिश्ता है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है अभी, तो आप उसके लिए भी मेहनत करोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको ये लगेगा कि अब मुझे भगवान के भरोसे चीज़ों को छोड़ना है और उनके भरोसे आगे बढ़ना है। हालांकि आप अपनी बालों का, कपड़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखोगे, ग्रूमिंग करोगे खुद को, लेकिन अंदर से आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। एक मेजर हीलिंग आप में हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो कि सच है। हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा। इसी सच को आप मान के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज फरवरी के
मिडिल के जो 10 डेज हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मिडिल के 10 डेज में भी आपकी एनर्जी हाई लेवल की ही रहेगी। हाउ इज द जोश? हाई सर। इस बात को हम ऑफिस में बोलते हैं, हमारे जो बॉस है वो हमसे पूछते हैं। तो आपका जो एनर्जी रहेगा मिडिल, क्यों मैं शुरुआत से ही कहूंगी, आपका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो हाई रहेंगे। आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, कोई काम जो रुका हुआ था, जो स्टक था, उसे आगे बढ़ाओगे। पैसे के मामलों में आप बहुत ज्यादा सचेत हो जाओगे, कंजूसी दिखा सकते हो। सेविंग्स करना, जमा करना, पैसे जमा करके रखना, कहीं से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहां से आपको पैसे मिल सकता है। पास्ट के जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने पास्ट में पैसा डाला था, कहीं शेयर मार्केट, कहीं बैंक का, कहीं से जहां आपने पास्ट में इन्वेस्ट किए थे उससे पैसे मिलेंगे और उस पैसों को आप बहुत अच्छी तरीके से संभालोगे भी। नए प्रॉपर्टी ले सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। घूमना कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता है। हर चीज के साथ ही घूमना भी एक हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी चीजें हैं, जो आपको दवाई को काम कम खाना पड़ सकता है अगर आप थोड़ा सा घूम लेते हो, कहीं बाहर चले जाते हो, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप घूमने भी जा सकते हो, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग घर के रेनोवेट करेंगे। जो भी काम आपका रुका हुआ था मिडिल ऑफ 10 डेज में आप उस काम को करने की शुरुआत करोगे। कुछ लोग एडवेंचर में जाएंगे, घूमने जाएंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, खुद की ग्रूमिंग करेंगे, जैसे कि एक नया जीवन की शुरुआत, ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो भी चीज आपने पहले नहीं किया था उस चीज को करने की आप में इच्छा जागेगी। आप सारा काम अपने बलबूते पर करोगे, मेहनत करोगे और मेहनत के पैसों से ही सब कुछ करोगे, किसी पर डिपेंड होके नहीं। अपने पैसों से, अपने मर्जी से, अपने बलबूते पर आप हर काम को करने की कोशिश करोगे। आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली तो सारे चीज अच्छे रहेंगे ना। और आप में जो एंथू रहेगी, जो एनर्जी रहेगी, वो सारे काम करने में आपको मदद भी देगा। अब हम देखेंगे आपके एंड के 8 दिन जो हैं, क्योंकि ये फरवरी का मंथ है, 28 दिन में होता है। तो एंड के जो 8 दिन है वो आपके लिए क्या लेके आता है? सजिटेरियस। देखो मैं क्या बोल रही थी, आई एम द बॉस, इस नेचर से आप आगे बढ़ोगे। तो नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। हर काम आपके उंगलियों के साथ जादू भरी, अ, मतलब जादू जैसे चलते हैं, ये फटाफट फटाफट हो जाना, सारे काम आपके फटाफट फटाफट बन जाएंगे। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए काम के कोई दिशा आपको मिल सकता है, नया जॉब, नए बिजनेस के बारे में आप सोच सकते हो। किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन सावधानी से जुड़िएगा। जो भी बंदा या बंदी आएंगे आपके लाइफ में, अगर वो नया हुआ तो आपको परेशान कर सकता है। वैसे भी आप पुराने रिश्ते में जुड़ने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हो, यूनिवर्स से आप मदद भी मांगोगे, प्रेयर भी करोगे और उसको जुड़ने के लिए आप कोशिश भी करोगे, मिलने भी जाओगे, मिन्नतें करना पड़े तो करोगे। लेकिन अगर आपको इसी वक्त कोई नए बंदे मिल जाते हैं, हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हो, बहुत ज्यादा समझदार या समझदारी दिखाने वाला बंदा या बंदी हो, लेकिन आपको लव ऑफर भी कर सकता है। लेकिन दिल के मामले बहुत सावधानी से आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए।
हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको ये लगेगा मेरे हाथ बाएं हाथ का खेल है, मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ है तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को इंसान को ले डूबता है, तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। सावधानी से चलिएगा, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो चोट चपेट थोड़ी सी लग सकता है, वरना थोड़ा सा, वरना और कोई खराब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सारे अच्छे हैं। मेंटल स्टेबिलिटी आपको खुद से रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जुड़िएगा नहीं किसी नए बंदे के साथ। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज एंड लेट गो का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज मीन्स बैलेंस, बैलेंस करके चलना पड़ेगा चीजों को। और लेट गो जो हो चुका है, अगर आप उसी बात को दिल से लगा के रखोगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी बातों को दिल से लगा के रखेंगे, ये मुझे दिखाई भी दिया था, मैं बताई नहीं मैंने। तो आपको चीजों को लेट गो करना भी पड़ेगा इस महीने। जब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए लेट गो कीजिए और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जितना आपकी हक है वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।